22 सीट आएगी और सचिन पायलट ही बहन के फेरा पार देगा इनके। जो सचिन पायलट के लिए हो सकते हैं, ये सचिन पायलट की वजह से पूर्वी राजस्थान में सीट आई। मैं कह रहा हूँ जब सचिन पायलट को इन्होंने निकम्मा, सचिन पायलट युवा को निकम्मा बोल दिया, ऐसे अशोक गहलोत जी कहेंगे कि साहब सरकार आएगी, अरे 22 सीट आ जाए। अशोक गहलोत जी, आपके लोकेश जी ओएसडी, वो खुद भ्रष्ट आदमी है, आपने जो ओएसडी बना रखा है? आप बात करते हो सरकार की, आपको खुद ओएसडी जो आपके साथ घूमता है भ्रष्ट है। आपके सचिवालय के पास में 3 करोड़ रुपए मिले हैं, आपके अधिकारी भ्रष्ट हैं, आपके कुल कितने अधिकारी हैं वो सब भ्रष्ट हैं। 3-3 करोड़ सचिवालय के सामने मिल रहे हैं, आपको इस्तीफा देना चाहिए अधिकारी। प्रधानमंत्री जी नई नई चीजें ला रहे हैं, संसद का उद्घाटन करने जा रहे हैं। कांग्रेस के पास आने वाले समय में मुद्दा नहीं मिलेगा। जो नरेंद्र मोदी जो कर रहे हैं, जो अच्छे अच्छे प्रोग्राम जो आपको पता है अच्छे कार्य कर रहे हैं। जब कांग्रेस सरकार थी, कभी कोयला घोटाला, कभी कोलगेट घोटाला, कभी कोई जेल गया। हमारे 9 साल के अंदर नरेंद्र मोदी जी का अगर कोई भी घोटाला हो तो बता दे कांग्रेस सरकार के लोग, निकम्मे लोग जो अब ये संसद का उद्घाटन करने जा रहे हैं। आप देखिए, युवाओं को आगे बढ़ा रही है हमारे प्रधानमंत्री जी, महिलाओं को आगे, गरीबों की योजनाएं, हमारी अगर योजनाएं देख लेंगे ये कांग्रेस सरकार के निकम्मे लोग तो ये राजस्थान छोड़ देंगे। मोदी जी ने जो काम किया है 60 साल के इतिहास में ऐसा काम किसी प्राइम मिनिस्टर ने नहीं किया आज तक। क्या किया है? कह रहे सब कुछ तो लूट लिया मोदी जी ने। धारा 370, राम मंदिर, ऐसी अनेक उपलब्धियां हैं जो मोदी जी के नेतृत्व में हमने हासिल की है। ऐसे कीर्तिमान है। नमस्कार, मैं हूं विमल त्यागी और आप देख रहे हैं यूथ मीडिया टीवी। देश को नई संसद मिलने वाली है। 28 मई को इसका उद्घाटन होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसका उद्घाटन करेंगे, लेकिन विपक्ष को यह पसंद नहीं आ रहा। लगातार हमला कर रहा है कि ऐसा क्यों हो रहा है, कि मोदी उद्घाटन क्यों कर रहे हैं। ऐसे में कई सारे सवाल उठ रहे हैं कि क्या विपक्ष को नई संसद पसंद नहीं आ रही। नए भारत की जो तस्वीर सामने आ रही है, क्या विपक्ष उसको स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है। इस समय राजस्थान में हम मौजूद हैं और कांग्रेस पार्टी जिस तरीके से हमलावर है प्रधानमंत्री मोदी को लेकर, नई संसद पर जो टिप्पणियां कर रही है, ओवैसी जो टिप्पणी कर रहे हैं, उस पर बातचीत करें। राजस्थान में इस समय मौजूद हैं, राजस्थान की जनता क्या सोचती है। राजस्थान में इस साल चुनाव भी होने हैं और कांग्रेस पार्टी लगातार प्रयास कर रही है कि राजस्थान में वापसी कर ले और केंद्र में वापसी कर ले। तो कुछ लोग हमारे साथ मौजूद है राजस्थान के। क्या नाम हो गया सर आपका? खेमचंद शर्मा। अच्छा, क्या करते हैं सर आप? मैं एडवोकेट हूँ राजस्थान उच्च न्यायालय में। अच्छा, आप बताइए सर, क्या लगता है संसद का उद्घाटन 28 मई को होना है, लेकिन विपक्ष को पसंद नहीं आ रहा। कह रहे मोदी जी उद्घाटन क्यों कर रहे हैं? देखिए, सबसे पहले तो देश की सभी जनता को बहुत बहुत बधाई कि मोदी जी एक नई संसद हमें दे रहे हैं। दूसरा, मुद्दा विहीन विपक्ष जिसके पास कोई मुद्दे नहीं है, इसलिए कोई तो मुद्दा वो निकाले। बिना कानून की जानकारी के इस प्रकार के विषय उठाना देश की जनता के साथ धोखा करना है। जनता के द्वारा चुना गया शासन हमारे संविधान का प्रमुख विषय है। संविधान में स्पष्ट है कि जनता के द्वारा जनता के लिए शासन होना चाहिए। जनता ने माननीय मोदी जी को बहुमत देकर देश का प्रधानमंत्री बनाया है। निश्चित तौर पर उनको नई संसद का उद्घाटन करने का कानूनी नहीं संवैधानिक अधिकार भी है। जिस विषय को ये कांग्रेस के लोग तूल दे रहे हैं वो बिल्कुल निरर्थक, निराधार विषय है। ऐसे विषय को कभी भी तूल नहीं देना चाहिए और विपक्ष को भी सत्ता के साथ मिलकर नई संसद का स्वागत करना चाहिए और देश के प्रधानमंत्री मोदी जी का धन्यवाद ज्ञापित करना चाहिए कि उन्होंने देश के युवाओं की भागीदारी बढ़ाने के लिए, देश की महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने के लिए, देश के भविष्य को ध्यान में रखते हुए एक ऐसी संसद का निर्माण किया है जिसमें हम अपेक्षा करते हैं आने वाले समय में हम युवाओं को अवसर मिलेगा। मैं मेरी तरफ से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को और उनकी पूरी कैबिनेट को साधुवाद दूंगा कि उन्होंने एक अच्छी संसद देने का काम किया। जी, आपको क्या लगता है विपक्ष क्यों हंगामा कर रहा है? क्या वजह है कि मोदी को पसंद नहीं करते? देखिए, प्रधानमंत्री जी पर आरोप लगाना हर कोई आरोप लगा सकता है, पर जो प्रधानमंत्री जी नई नई चीजें ला रहे हैं, संसद का उद्घाटन करने जा रहे हैं, कांग्रेस के पास आने वाले समय में मुद्दा नहीं मिलेगा। जो नरेंद्र मोदी जो कर रहे हैं, जो अच्छे अच्छे प्रोग्राम जो आपको पता है अच्छे कार्य कर रहे हैं। कांग्रेस सरकार का जो 60 साल से जनता को लूटा इस कांग्रेस सरकार ने, वो केवल आरोप लगा सकती है या जनता को लूट सकती है। जनता समझदार है। नरेंद्र मोदी जी ने क्या किया राजस्थान को देखिए, 9 साल के अंदर अगर एक भी घोटाला हुआ तो बता दो।
युवाओं को पूछिए प्रधानमंत्री जी ने कितनी योजनाएं दी हैं, परंतु इनकी सरकार जब थी केंद्र में 60 साल इन्होंने जो निकम्मी सरकार के लोगों ने, सोनिया गांधी के लोगों ने जो लूटपाट की, युवाओं को ठगा। आज राजस्थान का युवा पढ़ा लिखा है भाइयों, और आपको मैं बताऊं चैनल के माध्यम से, एक भी घोटाला अगर 9 साल के अंदर हो तो बता दीजिए। जब कांग्रेस सरकार थी तो कितने घोटाले हुए, ये जवाब दे सोनिया गांधी जी और राहुल गांधी जी, सोनिया गांधी जी। अच्छा, आपको क्या लगता है कि वो कह रहे हैं कि ओवैसी हो, या जैसे कि अशोक गहलोत जी टिप्पणियां कर रहे हैं किस, हाँ, ओवैसी का कोई ठिकाना नहीं, वो कभी किसके लिए बोलता है पता नहीं, उसको कहाँ से पैसे मिलता है। ओवैसी कोई नेता है क्या? उसको अभी कुछ बुला दो, कल से हमको कुछ बुला दो, वो तो बिकाऊ आदमी है, उसको हम नेता नहीं मानते। ओवैसी कौन है ये? मैं खुद के नाम जानता हूँ, उसका लुटेरा टाइप का आदमी है, तो कौन है ओवैसी? अच्छा, आप राजस्थान के रहने वाले हैं, सब राजस्थान में इस समय हम मौजूद हैं, राजस्थान में चुनाव भी होना है, लेकिन गहलोत जी लगातार टिप्पणियां कर रहे हैं प्रधानमंत्री पे, तो आपको क्या लगता है, क्या दिखाई देता है आपको कि क्या 2024 हो या जो विधानसभा चुनाव होना, इस पर बीजेपी को टक्कर दे पाएंगे कांग्रेस वाले? देखिए, राजस्थान के अंदर ये जितनी भी ये रेबड़ियाँ बांटी अशोक गहलोत जी ने, ये रेबड़ियों में युवाओं को कितना रोजगार दिया? केवल रीट घोटाला, पेपर घोटाला, जो भ्रष्ट आदमी है उनको ये सम्मान दे रहा है ये अशोक गहलोत जी हमारे, और सोचते हैं दोबारा सरकार बनाएंगे। अरे भाई, पहले सचिन पायलट को रोको आप। जो सचिन पायलट जी कह रहे हैं कि भ्रष्टाचार हुआ है, जब ये सचिन पायलट जी को रोक नहीं सकते, गहलोत जी आने के लिए कह रहे हैं। राजस्थान का युवा तैयार हो चुका है और भारतीय जनता पार्टी भी तैयार हो चुकी है। इस निकम्मी सरकार की 22 अगर 23 सीटें जाने, तो आप भी चैनल साहब, मीडिया वाले भाइयों, आपको मैं कह रहा हूँ आज जो टक्कर देने की बात चल रही है, राहुल गांधी को प्रधानमंत्री का चेहरा कांग्रेस वाले सोच रहे हैं कि बन जाए राहुल गांधी, तो क्या लगता है मोदी को टक्कर दे पाएंगे राहुल गांधी? देखिए, मैं नहीं कहता राजस्थान की जनता पप्पू घोषित कर दिया उसको। वो जो व्यक्ति कह रहा है कि हम सोने उगलेगा, आलू निकालो सोना निकलेगा, अरे यार तू कह क्या रहा है? उसको यही पता ना हमारी संस्कृति क्या है। जा रहा है कभी महिलाओं के साथ क्या कर रहा है, कितनी महिलाओं के तलाक होने जा रहे हैं। ये राहुल गांधी जी क्या प्रधानमंत्री बनेगा जो कभी इस लड़की पर हाथ डाल रहा है, कभी इस महिला पर? तो पहले शादी करानी चाहिए राहुल गांधी की। सोनिया जी से हमारे निवेदन है, उसकी शादी होनी चाहिए। अभी तो युवा है। अरे सर, युवा 45-48 साल युवा, मैं कह दूं मैं युवा हूँ? मैं युवा ही नहीं हूँ, मेरी 42 साल उम्र में युवा हूँ क्या? तो राहुल गांधी खास युवा है। राहुल गांधी युवा हो सकते हैं, आप क्यों नहीं हो? नहीं सर, हम नहीं, हम युवा ही नहीं अभी, हम सीनियर में आ गए, हम सीनियर अभी युवा नहीं है। 35 साल का होता है युवा, 35 साल का युवा होता है। राहुल गांधी जी को तुरंत प्रभाव से पहले शादी करनी चाहिए, सोनिया जी से हमारा निवेदन है। और रही अशोक गहलोत जी से हमारा सुझाव है, अशोक गहलोत जी आपने क्या किया, पहले सचिन पायलट जी से सुन लीजिए, बीजेपी से बाद में बात करिए। सचिन पायलट आपको क्या करा, भ्रष्टाचारों की जांच कराऊंगा, तो सचिन पायलट को रोको पहले। काय की सरकार आएगी, 22 सीट आएंगी, लिख लेना पेन से भविष्यवाणी। अच्छा, आपको क्या लगता है सर, टक्कर सीधा दे रहे हैं 2024 में भी और यहाँ विधानसभा चुनाव में मोदी को टक्कर दी जा रही है कांग्रेस की तरफ से? मुझे नहीं लगता है किसी स्तर पर मतलब मोदी जी के टक्कर में कोई है, लेकिन क्या है वो अपने आप को इस टक्कर में मोदी जी को बार बार मतलब मोदी जी जो विकास के नए नए कीर्तिमान स्थापित कर रहे हैं, चाहे देश ही नहीं विदेशों में भी भारत का जो डंका पुजरा है, तो वो क्या है कि केवल नाम के लिए, मान लो पॉलिटिक्स के लिए ही, केवल राजनीति के लिए ही, केवल क्रिटिसिज्म सुबह से शाम तक अगर मान लो मोदी जी का दिन में 100 बार नाम लेंगे, क्रिटिसाइज करेंगे, तो उनको ये राजनीतिक लाभ मिल जाएगा, शायद उनको ऐसा लगता है। लेकिन जन टक्कर में है कोई नजर आता है? कोई नहीं है मोदी जी के टक्कर में, कोई नहीं है आज की डेट में। बिकॉज क्या है, मोदी जी नए नए कीर्तिमान स्थापित कर रहे हैं, विकास की राजनीति कर रहे हैं। और जहाँ तक संसद भवन का मामला है, आज आगामी मतलब कई वर्षों तक के लिए ये इसमें केवल बीजेपी के सांसद नहीं बैठने वाले हैं, इसमें सभी दलों के सांसद बैठेंगे जो देश के विकास के लिए काम करने वाले हैं। तो जहाँ तक बात है उनका इनॉर्गेशन की, क्या मोदी जी क्यों कर रहे हैं, तो भैया मोदी जी बना रहे हैं, मोदी जी कर रहे हैं, तो इनॉर्गेशन भी वही करेंगे, उसका मतलब लाभ भी उनको ही मिलना चाहिए भाई। अब ये चाह रहे हैं कि भाई उसका लाभ कोई और लेती चले, अरे भाई विकास का काम वो करा रहे हैं, उसका अगर फायदा अगर उनको मिले, तो राजनीतिक फायदा लेने के लिए केवल सुबह से शाम तक। आप क्या कहें अंकल? मैं रमेश चंद्र गोदला। तो ये बताइए, मोदी की टक्कर में राहुल गांधी है क्या? अब जीरो हैं राहुल गांधी, कपोल कल्पित बेबुनियाद आरोप लगा रहे हैं, आहत होकर के दिल का हजूर साफ कर जाने के लिए, आने के लिए ध्यान गैरों का उठा उसे बिठाने के लिए अब हवाएं करेंगी रोशनी का फैसला। जिस दिए में जान हो दिया रह जाएगा, साख से गिर जाए वो पत्ते नहीं। हम आंधी से कोई कह दो औकात में रहे,
प्रणवीर उठा बीड़ा चाबी संग्राम भयंकर करने को, तलवार खून की प्यासी है विलासा उसकी मरने को। लो मस्त झूमते चढ़ चढ़ के आओ वेदी पे मरने को, जैसे कि दीपक ज्योति पे जाते हैं पतंगे जलने को। अच्छा ये बताइए क्या लगता है जय हो। प्रधानमंत्री मोदी पुणे आएंगे, पाँव में रकाब होगी, हाथों में रास होगी, आसमान की बुलंदियों पर नाम हो आपका, चांद की धरती पर मुकाम हो आपका। हम तो रहते हैं छोटी सी दुनिया में, खुदा करे सारा जहान हो आपका नरेंद्र मोदी। तमन्ना अगर खुदा की है तो खिदमत कर फकीरों की, कजा को टाल देती है रोशन दुआ फकीरों की। जो बात दवा भी न कर सके वह बात दुआ से होती है, जब कामिल मुर्शिद मिलते हैं तो बात खुदा से होती है। आवाज की दुनिया के दोस्तों, हजारों हजार वर्ष नरगिस अपनी बेलूरी पे रोती है, तब चमन में एक दीदावर पैदा होता है नरेंद्र मोदी। अच्छा ये बताइए मोदी को कहा जा रहा है कि मोदी ने तो देश बेच दिया, आपको क्या लगता है? अब ये तो कपोल कल्पित आरोप लगाने वाले कुछ लोग हमें पसंद नहीं करते, कुछ को हम नहीं करते दोस्तों। जमी कागज की बन जाए समुद्र रोशनाई का, कलम कुछ लिख नहीं सकती है सदमा है जुदाई का। मुर्दा लोहे को औजार बनाने वाले, अपने आंसू को हथियार बनाने वाले, हमको मुर्दार समझते हैं सियासंदा, मगर हम ही इस मुल्क की सरकार बनाने वाले। आवाज की दुनिया के दोस्तों, छालों ने पाँव के मुझे चलने नहीं दिया और मंजिल की जोशजू ने मुझे रुकने नहीं दिया। हिना हिना मलमल के हाथों में लबे दरिया बहाती हो, गजब करती हो जानी, आग पानी में लगाती हो। अच्छा ठीक है, रुक जाइए अंकल जी, अब भाई साहब से बात कर लेते हैं। क्या नाम है भैया आपका? मेरा भैया विक्रम सिंह शेखावत नाम है। विक्रम जी आपको क्या लगता है माहौल क्या नजर आ रहा है अभी से 2024 की तैयारी? पूरे हिंदुस्तान में देश का युवा बुजुर्ग महिला एक ही मोदी में माहौल है, और जो नए संसद भवन का जो उद्घाटन होने जा रहा है वो हमारे देश का एक नया कीर्तिमान स्थापित करेगा। एक ऐतिहासिक जो है पल होंगे हमारे देश के लिए, युवाओं के लिए, बुजुर्गों के लिए और संसद महिलाओं भवन का उधर उद्घाटन हो रहा है, नई संसद देश को मिल रही है, लेकिन विपक्ष को पसंद नहीं आ रहा है। ओवैसी कह रहे हैं घर थोड़ी है मोदी जी का कि उद्घाटन वही कर रहे हैं। देखिए विपक्ष का काम तो हमेशा ही मोदी जी का प्रचार करने का रहा है और हमारे को उसका बहुत फायदा मिला है। विपक्ष में जो सबसे बड़े स्टार प्रचारक है हमारे, वो तो राहुल गांधी जी खुद ही हैं, तो उनका पूरा परिवार स्टार प्रचार हाँ बस लगे हुए हैं, तो उसका फायदा हमारे को मिल रहा है सीधा। बस वो तो प्रधानमंत्री बनने के सपने भी देख रहे हैं। सपने देखना तो सभी का अधिकार है। आज यहाँ पे जितने भी कार्यकर्ता घूम रहे हैं, कोई एमएलए बनने के लिए आ रहा है, कोई पार्षद बनने के लिए आ रहा है, तो सपने सभी देखते हैं। सपने देखने का तो अधिकार है ना, अपना कल्चर है, अपनी संस्कृति ऐसी रही है, तो सभी का अधिकार। मोदी की टक्कर में क्या लगता है, नजर आता है क्या विपक्ष? मोदी की टक्कर में कोई नहीं, अब की बार 400 पार है। 400 पार बिल्कुल की बार गई बीजेपी की सरकार। नहीं 450 बार। 450 हाँ। क्यों भाई? मोदी जी ने जो काम किया है 60 साल के इतिहास में ऐसा काम किसी प्राइम मिनिस्टर ने नहीं किया आज तक। क्या किया है? कह रहे सब कुछ तो लूट लिया मोदी जी ने। धारा 370, राम मंदिर, ऐसी अनेक उपलब्धियां हैं जो मोदी जी के नेतृत्व में हमने हासिल की है, ऐसे कीर्तिमान है। तो क्या लगता है राजस्थान की जनता चाहती है कि मोदी जी 2024 में प्रधानमंत्री बने? बिल्कुल चाहती है। 25 की 25 सीटें राजस्थान में आएगी और 25 की 25 एमपी राजस्थान से जीत के जाएंगे। लेकिन जो राजस्थान की सरकार है, क्या लगता है गहलोत जी कब 4 महीने की सरकार है, 4 महीने के बाद में भाई साहब ने कहा है कि 22 सीटें आएगी तो 22 सीटें आएगी और 150 प्लस बीजेपी की सीटें आएगी राजस्थान में। अच्छा ये बताइए, पूरा विपक्ष कह रहा है कि हम तो बहिष्कार करेंगे इस नई संसद में का जो निर्माण हो रहा है, उसका जो उद्घाटन है उसका बहिष्कार करेंगे। विपक्ष का मेन मोटिव है इस बहाने से कैसे भी करके वो एक हो जाए सारे और एक होकर मोदी जी को चुनाव हराने का प्रयास करें, लेकिन ऐसा होगा नहीं। 400 प्लस सीटें आएगी और पुनः नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बनेंगे देश के। कोई है टक्कर में? देखिए कश्मीर का मैटर था, कश्मीर में जाने से पहले व्यक्ति, पर्यटक जाने से पहले कितना डरता था। आज कश्मीर जा सकते हो आप, खुले में सो सकते हो आप। कश्मीर जाने से पहले कितना डर लगा। राम मंदिर जब बन रहा था, ये राम की बात करने वाले, श्री हनुमान की बात करने वाले, जो ये कहते हैं हनुमान के लिए, जब ये राम मंदिर जब बन रहा था तो इनको आगे आना चाहिए था। क्या इन्होंने 11 रुपये दिए राम मंदिर के लिए? क्या ये हनुमान जी की बात करने वाले लोग, ये कांग्रेस के लोग, क्या राम मंदिर के निर्माण के लिए इन्होंने 11 रुपये दिया? ये हनुमान जी की बात करने वाले कांग्रेस के लोग, क्या इन्होंने 11 रुपये का आज तक हनुमान जी को प्रसाद चढ़ाया? ये निकम्मे लोग केवल आरोप लगा सकते आपको कट्टर हिंदू बताते हैं कांग्रेस वाले कि हमसे बड़ा कोई हिंदू हो ही नहीं सकता। देखिए ये हमेशा केवल राजनीति वोटों की करती है, दूसरे समुदायों को आगे लाके हिंदुओं के साथ ये भिड़ाते, लड़ाई कराते, खूनी संघर्ष कराते हैं। ये कांग्रेस सरकार के लोगों का काम है, परंतु हिंदू और भारतीय जनता पार्टी के लोग पढ़े लिखे लोग हैं। इन निकम्मे लोगों का काम है केवल अड़चन लाना, लोगों को भिड़ाना, भाई को लड़ाना। अरे ये पहले सचिन पायलट जी को रोक दीजिए, कभी इनको कोई छोड़ के जा रहा है। इनके पहले राहुल गांधी भी नहीं रुकने वाले।
प्रधानमंत्री बन के हटेंगे। राहुल गांधी की जन्म पत्री पूछो, पहले वो शादी करे, उसकी जन्म पत्री में प्रधानमंत्री क्या, पहले वो एमएलए एमपी बन ढंग से, वो कैसे बना एमपी हमें पता है। और ये प्रधानमंत्री का जो सपना सोच रहा है ना, भूल जाए तो ठीक रहे। इसको आराम से शादी करके गृहस्थी जीवन में पलना चाहिए।